जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और आप फिर से जुड़ चुके हैं आप अपने प्यारे चैनल झारखंड आईक्यू चैनल से। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से इस एपिसोड में झारखंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका डे 1 है। आज डे 1 में हम लोग झारखंड परिचय से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लगभग आपको एक के बाद एक उससे रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो और इससे भी जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ जानकारी हम आप तक शेयर कर पाएंगे, वो बड़ा ही मूल्यवान होगा। देखिएगा, आप फर्स्ट डे में ही कुछ न कुछ और भी आपका एक बूस्टर जीके के जैसा आपको समझ में आएगा ये सेशन के माध्यम से। आज हम लोग झारखंड परिचय जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप जुड़ चुके हैं, सारे लोग को जुड़ने का इंतज़ार करते हैं। झारखंड आईक्यू चैनल से आप जुड़ चुके हैं और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से जुड़ेंगे। साथ ही यहाँ पे आज हम विशेष प्रकार की जो एडिशनल जानकारी देंगे, आप देखिएगा बहुत सारी कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल करके आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, सारे लोग जुड़ रहे होंगे। चलिए, फाइनली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। और इससे पहले बता दो दोस्तों, यदि अब तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, बोला गया झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था ये तो आप भली भांति जान रहे होंगे, लेकिन इससे भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है हम आप तक शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो हुआ तो क्या था, झारखंड अलग मांग के लिए सबसे पहले कमेटी का जो गठन किया गया था वो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेंस कमेटी के द्वारा किया गया था, जो 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा ये मांग किया गया था अलग राज्य के लिए, अलग वनांचल राज्य के लिए। इस समय वनांचल कहा जाता था बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी AK राय द्वारा किया गया था। जो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेंस का कमेटी का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता AK राय द्वारा किया गया था और ये 1971 ईस्वी में मांग किया गया था। फिर जब 1988 ईस्वी में जो होती है, 1988 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य, झारखंड को वनांचल राज्य कहा जाता था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा मांग की गई थी अलग राज्य में। फिर जब होती है तो 22 जुलाई, आगे बता दूं कि 22 जुलाई 1997 को विधानसभा, इसका जो है जब केंद्र सरकार द्वारा इसे पारित करके बिहार विधानसभा की ओर भेजा जाता है, तो 1998 ईस्वी में उसका स्वीकृति को नामंजूरी कर देती है। बिहार की सरकार अलग झारखंड की मांग को लेकर के नामंजूर कर देती है। साथ ही जब 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पुनर्गठन आयोग बुलाया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है, तो लोकसभा में जो है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है फिर पारित होते हैं। साथ ही 25 अगस्त 2000 ईस्वी को के आर नारायण द्वारा जो है ये राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाती है, और वहाँ से फिर अलग झारखंड होने का एक कानून बन जाता है, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फाइनल रूप से झारखंड अलग हो जाती है, जिसका 46% टोटल बिहार का 46% भाग जो है झारखंड रह जाती है और 54% जो है बिहार भाग संतुष्ट हो जाते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस तरह से जानकारी आप हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन तक हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। ठीक है, स्थापना की दृष्टि से यानी गठन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत में कौन सा राज्य था, तो 28वां राज्य, लेकिन अभी कहा जाए तो 27वां राज्य, क्योंकि अंतिम जो है तेलंगाना राज्य का स्थापना किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आप इजीली पकड़ पाएंगे, रांची। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है। झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। चलिए, और भी विशेष जानकारी दें तो देवघर जो है एक सांस्कृतिक राजधानी है, और जो औद्योगिक राजधानी होती है वो जमशेदपुर पड़ती है। ठीक है, आगे 5वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में
3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से कौन सा वैसा शहर है जो शामिल नहीं किया गया है? तो कोडरमा जो है उप राजधानी के रूप में मान्यता नहीं किया गया है। बाकी चाईबासा को, मेदिनीनगर को और गिरिडीह को उप राजधानी के रूप में यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार कहा गया है, तो अक्षांशीय विस्तार जब भी बोला जाए तो उत्तरी अक्षांश की ओर रहेंगे, ठीक है। देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर की ओर रहेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चन 6 का सही आंसर लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर ये 21 डिग्री 58 फीट से लेकर के 10 इंच, और ये 25 डिग्री 19 फीट से लेकर के 15 इंच, ठीक है, उत्तरी अक्षांश की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार। यहाँ देखिए, देशांतरीय विस्तार मतलब पूर्वी देशांतर की ओर जो विस्तार होती है उसके बताना है। सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 83 से 87, एक एवरेज लेके चलिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 380। चलिए आगे यहाँ पे और भी डिटेल हम बता सकते थे, लेकिन अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, इस कारण से यहाँ शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 463। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? झारखंड का जो भौगोलिक चौहदी है वो उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, इसके तहत जो राज्यों का सम्मेलन है, राज्यों का जो टच करते हैं, उससे संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो सही टिक लगानी है आपको ऑप्शन नंबर बी। उत्तर में तो बिहार टच करती है, जो कि 10 राज्य टच करते हैं। पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, ये भी 10 जिले को टच करती है। सॉरी, यहाँ 10 जिले ये भी टच करते हैं। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ जो 4 जिले टच करते हैं, और दक्षिण में जो है उड़ीसा पड़ती है, ठीक है, जो यहाँ भी 4 जिले टच करते हैं। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप बहुत प्यार दे रहे हैं, सारे लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? चलिए अभी हमने बताया कि दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य है। 12वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल बताना है वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पूछा गया है। विशेषकर यहाँ पे देखिएगा वर्ग किलोमीटर में, तो सही टिक लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी 79,714, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन स्थान मिल पाता है? तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगानी है ऑप्शन सी 15वां स्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान। ओके, आगे 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब झारखंड का भूभाग जो है भारत के अंतर्गत में कितनी परसेंट में भूमि उसके अंदर अधिकृत में आती है, ठीक है। तो सही टिक लगानी है आपको ऑप्शन नंबर डी 2.42। ये पूरा पॉइंट के बाद वाले नंबर डिजिट को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये और यही परसेंट जो है विश्व में भारत का भी है। 15वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताना है, ठीक है। झारखंड राज्य का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है बताइए। तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77,922। ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रफल है। 16वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल जो है कितना है? शहरी क्षेत्रफल जो है बहुत कम, क्योंकि झारखंड जो है गांव का राज्य है, गांव में बसा राज्य है, तो गांव की संख्या जो है ज़्यादा, गांव की जो क्षेत्रफल थी ज़्यादा थी, 77,922 गांव की संख्या है। लेकिन शहर में कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 1792, ठीक है। दोस्तों यदि आपको इस चैनल ये पसंद आ रहा हो, ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और हर दिन यही टाइम पे 9 बजे ही आप जुड़ जाएंगे, और अपना कोई भी अलग कुछ काम करते हुए भी आप अपना यहाँ पे सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के राज्यपाल के क्रम ये 17 नंबर क्वेश्चन भूल गए। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी जो है ऑप्शन नंबर सी रमेश बैस,
इससे पहले कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है 18 मई 2015 को शरण ली थी और यही द्रौपदी मुर्मू फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रही हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के राज्यपाल के क्रम में रमेश बैस का क्रम कौन सा है? क्रमानुसार में रमेश बैस का कौन सा क्रम में है? तो रमेश बैस जो है यहाँ पे 9वें नंबर के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल 9वें नंबर के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। चलिए रमेश बैस जो है इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे और अभी झारखंड के राज्यपाल हो गए हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन नंबर पे है? तो 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन व्यक्तियों के अनुसार हेमंत सोरेन जो है कौन से क्रम पे हैं? तो व्यक्ति के अनुसार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रम के अनुसार 11 हैं, लेकिन व्यक्ति पद पे अभी तक मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हैं? तो 6 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके PDF को शेयर करेंगे और वीडियो ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के क्या नाम है? जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, जो जिनकी नियुक्ति 29 दिसंबर 2019 को हुए हैं, वो कौन हुए हैं? ठीक है, वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी रविंद्र नाथ महतो। नेक्स्ट 23 नंबर, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता कौन है? तो जैसा कि पता है ऑप्शन नंबर डी बाबूलाल मरांडी, जो ये पहले JVM से थे, झारखंड विकास मोर्चा से थे और फिलहाल BJP में शामिल हो गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? वर्तमान में बोला जाए तो, वर्तमान में बोला जाए तो अभी BJP में शामिल हैं और ये विधानसभा में विपक्ष के नेता बने गए हैं। लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले वो जो है JVM झारखंड विकास मोर्चा से चुन करके आते हैं, लेकिन ये फिर शामिल हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं किसके साथ? तो BJP के साथ मिल जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर ए रवि रंजन से जो हैं वे झारखंड के भी 13वें नंबर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की यदि बोला जाए तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों को लेकर के चलेंगे, यानी 82, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 27 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने राज्यों का निर्वाचन किया जाता है? निर्वाचन यहाँ सिर्फ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 81, और एक मनोनीत होते हैं जो राज्यपाल द्वारा एंग्लो का मनोनीत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए पूछा जाए तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं समय हम सबों के साथ बहुत कम है, सीमित समय है, इस कारण से थोड़ी कम समय आपको ऑप्शन टाइप करने को दे रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा, आप टाइपिंग बटन पे ही बने रहिएगा और जल्द से ही टाइप करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में रिवीजन करके आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो अनुसूचित जनजाति बोला जाए तो एसटी की सीटें कितनी हैं? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, अनुसूचित जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है। और अनारक्षित लोगों की कितनी है? तो अनारक्षित की संख्या जो है टोटल 8 है। ठीक है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? झारखंड का सीट राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या सही टिक लगाने, ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है। नेक्स्ट
दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसके माध्यम से आप मैसेज आप कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत वीडियो का जितने भी कंटेंट का कोटा से संबंधित, झारखंड ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो भी कंटेंट है वो पीडीएफ ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में परमंडलों की संख्या कितनी है? परमंडलों की संख्या कितनी है? तो सही टिक लगानी है ऑप्शन नंबर बी 5, और सारे परमंडल आप नीचे में जो भी कमेंट बॉक्स में होंगे फ्री होंगे वो लिख देंगे। चलिए, साथ ही उसमें जिलों की संख्या, कौन से परमंडल में कितने जिले हैं वो आप मेंशन कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी जो है सो करंट में 24 है, लेकिन स्थापना के झारखंड निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। 18 तो 18 के बाद कौन कौन से जिले बने हुए? तो पहले 4 जिले बने हैं। 4 जिले में से कौन कौन से? लातेहार जो कब बने हैं? 19 सॉरी ये 4 जिले 18 जिले हो गए। उसके बाद जो 4 जिले बने उसमें से लातेहार है 19वां जिला, जो कि 4 अप्रैल 2001 को निर्माण इसका किया जाता है। फिर 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा का, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा का जो 21वें के रूप में, और 22वें जिला जो बनते हैं वो सरायकेला खरसावां है जो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, बाकी जो 2 राज्य और का निर्माण होता है, जो 23वां और 24वां राज्य होती है। 23वां राज्य हो गया खूंटी जो रांची से अलग होती है, और 24वां राज्य जो है वो रामगढ़ है जो हजारीबाग से अलग होती है। ये दोनों 2007 को यानी 12 सितंबर 2007 को निर्माण होते हैं। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 45, ऑप्शन नंबर सी सही। 36 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या, अभी तो 45 है, लेकिन निर्माण के समय जिस समय 18 जिले थे उस वक्त यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या ऑप्शन नंबर ये 33 थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? प्रखंड की संख्या कितनी है? तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63, क्योंकि झरिया प्रखंड जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो अब एक नगर निगम में शामिल कर दिया गया, तो 264 थे जो अब 263 है। आगे 38 नंबर, झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो गाँवों की संख्या सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32,620। 39 नंबर, झारखंड राज्य में कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? स्थानीय शहरी निकाय यदि पूछा जाए तो पहले जो है 51 थे, लेकिन अब शहरी निकाय को नगर निगम के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है तो वो 50 रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? नगर निगम कितनी है? तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सारे नगर निगम की नाम लिख सकते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में जल्द जा करके लिखें ताकि उनका नाम हम अगले वीडियो में उन्हें ले पाएंगे। जैसे बता दें, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर हो गया, चास हो गया, मेदिनीनगर हो गया, मानगो हो गया और गिरिडीह हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 20। पहले 21 थे, अब अपडेट इसका 21 करंट अफेयर्स के माध्यम से मिल रहा है। 42 नंबर, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत कितनी है? 20। नगर पंचायतों की संख्या 20 है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है उसकी संख्या कितनी है? तो सही टिक लगानी, एक ही अधिसूची है जो ऑप्शन नंबर ये है, मतलब जमशेदपुर एक ही अधिसूची, जमशेदपुर सिर्फ है झारखंड में। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही टिक हो जाएगा, अभी हमने बताया जमशेदपुर। 45 नंबर क्वेश्चन, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए, आज़ादी से पहले ही, आज़ादी के बाद तुरंत बाद जो है इसका स्थापना किया गया था।
कहा जाए तो झारखंड में पहला ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 सितंबर 1979 को। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। आप कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट 46 नंबर, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम। ठीक है, 1 लाख से अधिक, ठीक है, और 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम। ठीक है, 10 लाख से कम में जो है कितने अभी ऐसे जिले हैं उसकी संख्या बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ऐसे जिले हैं जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम है। 47 नंबर, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? सही टिक लगानी है। महानगर की संख्या ऑप्शन नंबर सी 3 है। कौन कौन से महानगर हैं अभी? तो धनबाद है, रांची है और जमशेदपुर है, ये 3 महानगर हैं। 48 नंबर, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो एक ही छावनी बोर्ड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो रामगढ़ छावनी बोर्ड है। आगे 49 नंबर, झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है कहाँ पे? तो सही टिक लगाना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्थित है वो लगानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। आगे 50 नंबर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे झारखंड में कितनी लंबाई, इसकी कितनी लंबाई है ये बतानी है आपको। तो इसका सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3367 किलोमीटर। नेक्स्ट, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 के अनुसार राजकीय राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है? तो स्टेट हाईवे की लंबाई यहाँ पे 1232 है। स्टेट हाईवे की संख्या कम होती जाएगी, नेशनल हाईवे की संख्या बढ़ती जाएगी, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेगा दोस्तों, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट 52 नंबर, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या निजी सहित कितने हैं? तो कितने विश्वविद्यालय हैं? तो अभी करंट में जो टोटल विश्वविद्यालय की संख्या है वो 21 है। कितनी? 21 है। कौन कौन से? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो रांची विश्वविद्यालय है, और 10 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, और 9 जो है निजी विश्वविद्यालय आते हैं, मतलब टोटल 21 है। चलिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे आप प्यार दे रहे हैं, लगातार कुछ लोग बने हुए हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा जो है वो ऑप्शन नंबर डी हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? उर्दू। और मतलब द्वितीय राजकीय भाषा के अंतर्गत बहुत सारे 16 भाषाएं आ जाती हैं, वो देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन ऐसा मिल ही गया है। देखिए दूसरी जो राजकीय भाषा है उसमें कितने भाषाएं को दर्ज की गई है? तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं आप, बहुत सारे लगातार सही जवाब लगाते जा रहे हैं। चलिए 56 नंबर, झारखंड में कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी भाषा है? ठीक है, तो खोटा भी है, अंगिका भी है, पंचमर्गनीय, इनमें से सभी। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 57 नंबर, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? झारखंड गठन के बाद राज्य में टोटल कितने जिले? तो 6 जिले हमने बता दिया क्रमबद्ध से। 19वां लातेहार, 20वां जामताड़ा, 21वां सिमडेगा, 22वां जो है वो सरायकेला खरसावां हो गया, और 23वां खूंटी, 24वां रामगढ़। चलिए 58 नंबर, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा प्रखंड किस में है, कौन से जिले में? तो हम बता देते हैं, यहाँ पे लातेहार में 9 है, रांची में 18 है, गढ़वा में 20 है, और पलामू में 21 है। तो सबसे अधिक किसका है? तो पलामू। सही आंसर होगा बी।
59 नंबर, राज्य में दूसरे सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? ठीक है, कौन सा है बताइए, सही टिक हो जाएगा। जैसे हमने रांची में 18 बताया, और पलामू में 21, गढ़वा में 20 और चतरा में कितना हो जाएगा 12। तो न्यूनतम जो है किस में है, सॉरी दूसरी सर्वाधिक वाला, दूसरी सर्वाधिक तो कौन सा हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। चलिए अगला 60 नंबर, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा प्रमंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं? चलिए सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसके अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, संथाल परगना के अंतर्गत 6 हैं, कोल्हान के अंतर्गत 3 हैं, और पलामू प्रमंडल है वहाँ भी 3 है। चलिए 61 नंबर, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो नवीनतम जो नया बना है वो कोल्हान प्रमंडल, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो आप सही टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम सिंहभूम। 63 नंबर, सर्वाधिक छोटा संसदीय क्षेत्र, मतलब झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सही टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ठीक है, अगला 64 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? झारखंड राज्य में टोटल कितनी जनजाति हैं? तो कितनी है, सही टिक लगाना 32, जिसमें 8 आदिम जनजाति। क्या आप 8 आदिम जनजाति के नाम कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं? तो जरूर लिखें। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? आदिम जनजाति कितने हैं? 8 हैं, और ये कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उन लोगों के लिए जो आप जिनकी अच्छी तैयारी हो चुका है वो सेशन समाप्त के बाद जरूर लिखेंगे। जैसे कि कुछ बता देते हैं इसका, माल पहाड़िया, शौर्या पहाड़िया, परहिया, बिरजिया, बिरहोर, असुर, सवर और कोरवा। चलिए 66 नंबर, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? तो सही टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5। कौन कौन सा होगा? बिरसा मुंडा कार्यकारा जो है रांची में है, दुमका कारा जो दुमका में है, जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग में है, पलामू जो मेदिनीनगर में है, और घाघीडीह जो जमशेदपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर, किस वर्ष झारखंड के पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? बताइए किस वर्ष झारखंड में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो सही टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2009 को, यानी 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 सितंबर 2009 तक किया गया था। यानी टोटल बोला जाए तो 344 दिन की राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और कुछ और भी इसमें डिटेल कर लेते हैं। इससे पहले कौन थे मुख्यमंत्री? राष्ट्रपति शासन होने लागू से पहले शिबू सोरेन थे, और राष्ट्रपति शासन जो 2009 में लागू हुआ था उससे पहले शिबू सोरेन थे, फिर बाद में भी शिबू सोरेन बनते हैं, और फिर से 2010 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और 2010 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अर्जुन मुंडा बनते हैं, जो 2013 में फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उसके बाद 2013 के बाद हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन बनते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था? तो हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जो 4 अप्रैल 2001 को किया गया था 19वां जिला के रूप में। चलिए दोस्तों, ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही खोटा से भी स्पेशल क्लास जितने भी एक्साइज कांस्टेबल या CGL से संबंधित सारे क्लासेस का PDF जो हमने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रखा है, और वहाँ से जुड़ेंगे। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप DM करेंगे, उससे आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। साथ ही जहाँ पे कुछ लगे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आदिम जनजाति की संख्या, जो नगर निगम है उसकी संख्या, महानगर है उसकी संख्या लिखने की कोशिश करें आप कमेंट बॉक्स में, ताकि उनका नाम हम अगले सेशन में ले पाएँ। और अब तक चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।